ठीक से कहाँ नहीं है स्पर्श। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी फर्स्ट मॉर्निंग टाइम में कर रहा था पूजा। और पूजा का मतलब ये बस हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था। बाकी पूजा वगैरह जो था ना वो भाई ने कर लिया था और भाभी ने भी। और बस यहाँ पे मंदिर में अभी जोत चल रही है। उसके बाद हम लोग का आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था मैगी। तो मैगी तो सबको ही पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, स्पर्श को भी पसंद है। और प्लेन वाली मैगी मुझे ज़्यादा पसंद है, जिसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, वो वाली मैगी। उसके बाद आज मैं भी जल्दी नहा ली थी, स्पर्श को भी मैंने नहला दिया था। और आज स्पर्श की थेरेपी जो थी थोड़ी लेट थी, तो मुझे दोपहर के टाइम जाना है। तो उससे पहले मॉर्निंग टाइम में एक्चुअली क्या था ना, कल आज से स्पर्श के लिए कॉपी वगैरह भी लेके जाने हैं, जो इसका स्पेशल एजुकेशन वगैरह है वो भी चलने वाला है। तो कल रात में जब बाहर गए थे उसी टाइम सारा कुछ लेके आए थे बाहर से। तो बैग भी लेना था, बैग देखने गई बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा था, 800 900। और फिर वहाँ पे तो इसके पास है ही, फिर मैंने सोचा ना कि उतना पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि जो मेरा बैग है उसी को मैं दे देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें मतलब पैसे की भी ज़रूरत है, थेरेपी वगैरह करा रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच समझ के थोड़ा सा अभी खर्च भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये वाला बैग मैं खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि लेके तो आई थी और इतना छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ का है, तो वो लेके जा सकता है। और बस इसमें सारे सामान जो थे ना इसमें के अपने वो सारे निकाल रही हूँ। और मुझे ना एक वो लेना था, दुपट्टा कॉटन में लेना था, जो मैं फेस पे बांध के जा सकूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी और टैनिंग तो इतनी ज़्यादा मुझे हो चुकी है ना कि पूछो नहीं। एकदम ब्लैक ब्लैक सा मेरे हैंड एंड फेस नेक ये सारा चीज़ हो गया है 4 से 5 दिन में ही। बट मैं वो गई तो वो भी थोड़ा कॉस्टली मिल रहा था, तो मैंने नहीं लिया। मैं सोची कि चलो स्टॉल से काम चला लूँगी, स्टॉल मेरे पास 2 मैं लेके आई हूँ वहाँ से, तो इससे ही काम चल जाएगा। और पता ही नहीं कि बहुत ही सोच समझ के जो भी पैसे हैं वो मैं भी खर्च कर रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे स्पर्श के लिए कॉपी लेके आई थी रात में, तो वो सब इसी बैग में डालने वाली हूँ। स्पर्श से मैंने बोला बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो स्पर्श से करवानी है अभी। तो वो मैं बोली ना कि लेके आओ, तो वो लेके आया 3 कॉपी। वैसे 3 in 1 वाला कॉपी मैंने इनसे ये आए थे तब भी इसके लिए लिए थे, लेकिन फिर वहाँ बोला गया कि नहीं ये थोड़ा सा बड़ा है तो अलग अलग कॉपी चाहिए, 3 in 1 वाला नहीं चाहिए। तो वो मैं अलग अलग ही लेके आई हुई थी। उसका पेंसिल बॉक्स वगैरह जो भी था, बुक्स तो नहीं, बाकी जो उनको जिस तरीके से बताना है वो सब, स्कूल का होमवर्क वगैरह वो सब तो मैं घर पे ही कराऊंगी, उससे वहाँ का कोई मतलब है नहीं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें इसकी मैंने रख दी है। और आज उसके बाद मैं बोली ना कि हैंग करके दिखा दो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा बहुत बड़ा लगता, बेडब लगता, तो फिर मैं इसको लेके जाने ही नहीं देती, मैं दूसरा ही ख़रीदूँगी। लेकिन ठीक था, ये मीडियम साइज़ का था और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देन मेरी भी तबीयत अभी ठीक नहीं है, फ़ीवर अभी भी नहीं गया है मेरा, अभी तक है ही। तो चीखें आनी ही आनी है, क्योंकि धूप में जाना आना ये सारी चीज़ें, ये मेरा फ़ाइल था डॉक्टर वगैरह, तो इसको मैंने ब्रीफ केस में अभी डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसको भी सेफली रखना ज़रूरी है। और कब ज़रूरत पड़ जाए कोई ठीक नहीं। पर्स का भी जो भी डॉक्टर का पीजीआई वगैरह जो भी यहाँ पे उसका कागज़ वगैरह था उसको भी मैंने डाल दिया है, साथ में ही रख दी हूँ, ताकि अगर ढूंढूँ तो एक साथ ही मिल जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 10:30 हो रहे हैं और फर्स्ट की थेरेपी के लिए जो मैंने बैग, एक्चुअली मुझे बैग एक लेना था, जहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी इनकी स्पेशल एजुकेशन भी होगा। स्पेशल एजुकेशन मतलब जो ये पढ़ता है मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे, इसको कितना इसका जो IQ है वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए बैग कॉपी विसाइड तो कल शाम को मैं हम लेके आए थे कॉपी। बैग मैं ढूंढी, लेकिन भाई ने वाटर बोतल वगैरह ले लिया। बैग बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, आई थिंक 800 900, और उतना ज़्यादा मुझे इतना भी ज़रूरत नहीं था कि ऑनलाइन बुक कर दूँगी। रात में ऑनलाइन कर भी रही थी, लेकिन फिर मेरे को सडनली ऐसा लगा कि ये वाला बैग भी उसके काम आ जाएगा, बहुत बड़ा भी नहीं है और मतलब ठीक है, फिर पैसे क्या वेस्ट करना है, क्योंकि इस टाइम भी हमने बहुत ही पैसे बचा के चल रहे हैं बहुत, इसलिए क्योंकि हम इसकी थेरेपी करा रहे हैं 2 जगह, फिर उसके बाद उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो मैं उसी के लिए इसकी तैयारी कर रही हूँ। कलर्स बस एक मुझे ना कलर वाला वो ख़रीदना है, नोटबुक ख़रीदना है, तो वो भाई लेके आएगा। और 3 दिन से फ़ीवर से वो हो रही हूँ मैं, लेकिन आज अभी रात भर फ़ीवर नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे मुझे फिर से फ़ीवर अभी निकलना था और मुझे फ़ीवर भी होने लगा। अभी फिर भाभी ने दवा दिया है मुझे, तो यही दवा मैं खा रही थी।
तो इसको मैं पर्स में ही रख ले रही हूँ क्योंकि बाहर भी अचानक से कुछ ऐसे हुआ तो पर्स में रहता है ना, तो मुझे हर एक चीज़ याद रहता है। बाकी मैं कॉटन वाला स्कार्फ लेना भी मैंने कैंसिल कर दिया है, मैं इसी से काम चला लूँगी। देन यहाँ पे कुछ मेरे सामान थे उसको भी मैंने अरेंज कर दिया है साथ ही साथ, और जो भी चीज़ें थी उसको मैंने रख दिया है। तो बस अभी उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट मॉर्निंग टाइम में हमने किया था, तो बस मैं सोची चलो मैगी तो खाई हूँ, आज निकल जाते हैं ऐसे ही। और कल रात में वाटर बोतल भी भाई लिया था स्पर्श के लिए, तो इसमें भी उसको पानी डालना है। और सबसे पहले तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। कोई भी नई चीज़ें ऐसे मैं ना यूज़ नहीं करती हूँ, पहले अच्छी तरीके से इसको वॉश करूँगी, देन पानी भर के इसको मैं भी साथ ही साथ अभी मैं इसको बैग में डाल दे रही हूँ। और ये भी ना अंदर वहाँ वाला जो स्पर्श का है वो स्टील वाला है, स्टील अंदर से है, उसको मैं उसके लिए खरीदी थी, बट यहाँ पे मुझे वैसा ना कुछ मिला नहीं। तो जो भी मिला चलो, मैं सोची कि चलो ठीक है जो भी मिल रहा है ये ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा घूमना भी नहीं था, रात हो गई थी। हम लोग जा रहे हैं, अभी निकल चुके है ना, ऑटो लेके फिर आगे जाएंगे। मेरे पैर में कुछ चुभ गया क्या? उसके बाद हमें ऑटो मिल गया था और हमें चेंज भी करना पड़ता है बीच में। और इस टाइम भी ना पता है क्या, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, मेरी भी तो हालत ख़राब हो जा रही है और स्पर्श की तो हो ही रही है। तो बस यहाँ पे थोड़े हमें टाइम भी लगता है, यहाँ से जाने में दूर है, आई थिंक ना 12-13 किलोमीटर ऐसे कुछ है, इतना दूर जाना पड़ता है। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, पहुँच जाएंगे, फिर मिलती हूँ। हैं स्पर्श की थेरेपी सेंटर, एंड 2-3 जगह मुझे ऑटो चेंज करना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्पर्श के लिए आज मैं कैप लूँगी क्योंकि इसको भी गर्मी लग रही है बहुत। स्पर्श की थेरेपी करा के निकल के अभी जा रही हूँ, और मैम ने बुलाया तो स्पर्श मुझे देख के बहुत ज़्यादा रोने लगा कि मामा जी मामा जी। रोड पे आ गए, यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी मेडिकल, और उसके बाद जाएंगे आगे। नहीं करते ऐसे। और जैसे हम लोग घर पहुँचे, मम्मी पापा दोनों लोग आ चुके थे अभी, बिकॉज़ भाभी को अभी जाना है मायके, तो वो अभी थोड़ी देर में निकलेंगी। मम्मी भी आ गई थी और स्पर्श देखा तो खुश हो गया, और डुग्गू नीचे खेल रहा था, तो बस जाते आते आते ना वो पाँव छू के प्रणाम कर रहा था। थोड़ा अच्छे से नहीं करता है, फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक से करो नानी को प्रणाम। और बहुत दिनों बाद मिलना भी हुआ है मम्मी से, स्पर्श को भी बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है, तो मम्मी पापा से ऐसे मिलकर कितनी खुशी होती है ना। तो बस यहाँ पे डुग्गू खेल रहा था और उसको भी अभी रेडी होना है, और यहाँ पे शुरू हो गया है। मम्मी बहुत सारा प्यार कर रही थी स्पर्श को, एंड पापा भी अभी इधर आ गए हैं और स्पर्श से मिल रहे थे। और यहाँ पे डुग्गू तैयार होके बैठा हुआ है, भाभी की पैकिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, बस उन लोगों को निकलना बाकी था। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, आई थिंक 2:30 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था, नहीं 2 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। और जस्ट मैं अभी पहुँची थी और उसके बाद इस रूम में आ गई, और बस थोड़ी देर में ये लोग निकलेंगे। डुग्गू तैयार होकर साइड में बैठा हुआ है, स्पर्श भी आके यहीं पे बैठा हुआ है, और मैं भी डुग्गू को मिलवाती हूँ आप लोगों से। तो देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ना बाबू। और यहाँ शूज़ वगैरह पहन के वो हो चुका है अभी रेडी। उसके बाद अभी जो सामान वगैरह था वो अभी बस बाहर निकल रहा है, भाई जा रहा है छोड़ने के लिए, फिर भाई आ जाएगा, एक दूसरे दिन आ जाएगा, वो एक दिन रुक के और फिर आएगा। तो यहाँ पे सब लोग अभी जा रहे हैं नीचे।
लोग आए थे नीचे, मम्मी ऊपर ही रह गई थी, तो ऊपर से मम्मी यहाँ पे बाय कर रही थी डुगू को। और बस थोड़ी देर में ये लोग निकल जाएंगे, हो गई भाभी की पिटाई और कुछ टाइम रहेंगी मायके, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगी भाभी। तो देखिए कब आती हैं। एंड वेदर भी इस टाइम पे ना थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा था, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट जब वेदर क्लाउडी होता है ना तो फिर और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और मम्मी इस टाइम पे बना रही हैं शाम का चाय। और मैं तो खैर चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मम्मी पापा सब लोग चाय पीते हैं हमारे घर में, बस मैं ही नहीं पीती हूँ। तो मम्मी और पापा दोनों लोग के लिए अभी चाय बन रहा है, और दूसरी साइड में मिल्क रखा हुआ है। एंड उसके बाद अभी डिनर वगैरह कुछ नहीं बना है। तो ये मम्मी आप सबको हाई कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉग में बहुत टाइम बाद, उस टाइम पे जब मिला आप लोगों ने ना, तो वो उतना वो नहीं था। मैं बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि एकदम बाहर से मैं अचानक से आई थी और मैंने कैमरा ऑन किया था, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो इस टाइम पे मैं जा रही थी अभी रात के लिए डिनर बनाने के लिए, आटा गूँथने के लिए। तो बस वही बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो नहीं मालूम है, पतीला वगैरह क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है। तो बस यहाँ पे पानी बाहर से ही आता है, बिकॉज़ आरओ अभी आया नहीं है यहाँ पे, जब आएगा ना तब लगेगा। तो उसके लिए ना बाहर से भी पानी मंगाया जाता है। मैंने बताया था ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी तक आई नहीं है सारी चीज़ें, बट आई नहीं है अभी तक। तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद फिर मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। कल मिलती हूँ आप लोग के साथ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।